नमस्कार। राष्ट्रहित की आवाज के साथ में डॉक्टर रवि गर्गवंशी। आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला जी को आखिर शर्म आ ही गया। उन्होंने वाहियात डायलॉग्स लिखे और उस डायलॉग्स को पब्लिश भी किया गया ओम राउत जी की फिल्म में जो आदिपुरुष थी। और अब उन्हें इतने दिन बाद याद आया कि मैंने कुछ गलती कर दी है और उन्होंने जो है ट्विटर पे माफी भी मांगी है। और माफी मांगने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हम आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। लेकिन उनके माफी मांगने में भी कितना बड़ा मतलब निकलता है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। 8 जुलाई को उनका एक ट्वीट आता है, आपके स्क्रीन पर उनका एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट में लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। अपने सभी भाइयों बहनों बड़ों पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों कि जो व्यक्ति सर्वोपरि मानता रहा हो अपने आप को और उसने ये तक कह दिया कि हनुमान जी भक्त थे, मैंने उन्हें भगवान बना दिया, आज वो ऐसे माफी कैसे मांगने लगा? इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा राज कि भारतीय जनता पार्टी जिसके दारोमदार पे ये मनोज मुंतशिर शुक्ला अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, चलते ही अपनी दुकान चला पाता था, वही भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक नेता और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से किनारा कसना शुरू कर दिया। तब जाकर के इनको ये माफी मांगने की जरूरत पड़ी। जैसे ही मनोज मुंतशिर का ये माफी मांगने वाला ट्वीट सामने आता है, उसके कुछ देर बाद बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का एक ट्वीट आता है जो आप लोगों के स्क्रीन पर हम आप लोगों को वो ट्वीट दिखाना चाहेंगे। वो लिखते हैं, हे प्राणी, हमसे क्यों क्षमा मांग रहे हो? हम कौन होते हैं तुम्हें क्षमा करने वाले? यदि तुम्हें अपने किए हुए कुकृतियों के लिए इतनी गलानी है तो परम कृपालु पतित पावन दयावान प्रभु श्री राम के चरणों में जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कौशल्या नंदन की कीर्ति का विस्तार करो और उनकी भक्ति में मग्न हो जाओ। सीतापति श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई भी भूले भटके को सही मार्ग पर ले आती है। आपको हम माफ करें, इतने बड़े हम नहीं। आज जिस ईश्वर की निंदा की है, अंत काल जाना वही है। अब तक बजरंग बली को लोगों ने भगवान बनाया था, अब तुझको कहां से कृपा की जरूरत आ गई? जय श्री राम। यह ट्वीट आता है सुधांशु त्रिवेदी, प्रखर वक्ता बीजेपी से। क्योंकि बीजेपी का हर एक नेता, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता जो है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी से किनारा करना शुरू कर दिया। तब जाकर के इनका एक माफी मांगने वाला ट्वीट आता है और उस ट्वीट में भी देखा जाए तो मतलब कुछ और निकलता है। उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों? यह सिर्फ अपने मतलब के लिए मनोज मुंतशिर साहब आज तक जो भी किए सिर्फ अपने मतलब के लिए, और अपनी दुकान चलनी चाहिए, वो चाहे माफी मांग के चले और चाहे हाथ जोड़ के चले और चाहे पैर गिर के चले, लेकिन दुकान अपनी चलनी चाहिए। इतना बड़ी दोगलापंथी इस मनोज मुंतशिर के पास है। ये तो एक ट्वीट हो गया। इसके बाद एक फिर ट्वीट आता है सुधांशु त्रिवेदी जी का ही, जो हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। वो ट्वीट क्या होता है? मनोज मुंतशिर को तब समझ आया जब फिल्म फ्लॉप हुई, औंधे मुंह गिर गई, मंचों से बेदखल हुए, सरकारी अनुबंध से हटा दिए गए, बाजार पर चोट हुई, अब हनुमान जी को भगवान मानने लगे हैं। कुछ दिनों में कोर्ट में पेशी है और वहां भी बचना है, धंधा भी चलाना है, मरता क्या न करता, माफी की चादर ओढ़ ली और इसमें अहंकार देखिए कि क्षमा याचना भी ऐसी की जन भावनाएं आहत हुई, परंतु अपनी गलती नहीं स्वीकारी कि जो बनाई गई वह अनुचित थी, इसलिए जनता ने अस्वीकार की। अब भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हां, मैंने ओछी गिरी हुई मवाली वाली विकृति भाषा का प्रयोग किया, मतलब नासमझ लोगों की गलती है। ये ट्वीट सुधांशु त्रिवेदी जी का है मित्रों, जो एक प्रखर वक्ता है बीजेपी में। और उन्होंने इस कदर लताड़ा है, इनको इस कदर लताड़ा है, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग आज इनके लिए बीजेपी के नेता करना शुरू कर दिया है। जिस बीजेपी से मिलकर के ये अपनी दुकान चलाते थे, यही मनोज मुंतशिर वाहियात डायलॉग्स आदिपुरुष के लेखक यही मनोज मुंतशिर शुक्ला जी है, जो अपने ट्विटर हैंडल पे प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का फोटो डाल के कहते थे, मैं बिना अपॉइंटमेंट 45 मिनट तक प्रधानमंत्री से मिलता हूं। यह वही व्यक्ति है जो धरती गगन अंबर सबको
खुद से नीचा समझता था, आज ये व्यक्ति माफी कैसे मांगने लगा। इसके पीछे भी ये वजह है कि ये अवसरवादी व्यक्ति है, ये दोगलापंथी व्यक्ति है। ये अवसर देख करके जहां अवसर देखता है वहीं छुपने का प्रयास करता है, और माफी मांगना पड़े या पैर गिरना पड़े अपनी दुकान तो चलनी चाहिए। यही वो व्यक्ति है जिसके हर एक साल में आप देखें तो उठा के देखें इसका बयान बदला होता है, हर एक मंचों पर इसका बयान बदला होता है। इसने पहले कहा कि भगवान हनुमान जी भगवान थे ही नहीं, वो तो भक्त थे, हमने उन्हें भगवान बना दिया, और आज ये उन्हें भगवान मानने के लिए तैयार हो गया। कितना सोचनीय विषय है ये। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी, आज भी आपके अंदर वो अहंकार, इस माफी नामे में भी आपके अंदर वो अहंकार झलक रहा है। आपके दोगलापंथी को ये जनता जान रही है कि आप कितने बड़े दोगलापंथी आदमी हैं। पहले तो हिंदू देवी देवताओं के गलत छवि लोगों में पैदा किया, लोगों और हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया, और अब अगर माफी भी मांग रहे हैं तो वो भी अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन ये जनता आपकी दोगलापंथी को समझ गई है। अब आपकी ये दुकान चलने वाली नहीं है। बीजेपी के साथ मिलकर जहां से आपको मलाइयां खाने को मिल रही थी, वो बीजेपी की नेता आपसे जो है किनारा कसना शुरू कर दिए हैं। जिस दिन से ये वाहियात डायलॉग्स वाली फिल्म आदिपुरुष रिलीज होती है, उसी दिन से लोगों के बयान आना शुरू हो जाते हैं, और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का भी कई बयान इस पर आता है। एक इनका ट्वीट आता है 1 जुलाई को, जो मनोज मुंतशिर और शाहरुख खान की फोटो लगा करके इन्होंने एक ट्वीट किया है, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी लिखते हैं, हिम्मत है तो हाई कोर्ट का चैलेंज स्वीकार करो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। कुरान पर गलत तथ्यों के साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाओ और फिर देखो क्या होता है। भगवान श्री राम, मां सीता और हनुमान जी को दिखा कर ये कह रहे हो कि रामायण नहीं है। इस देश के युवाओं को बिना दिमाग का समझते हैं। अगर कोई सभ्य है तो इसका मतलब है आप उसे दबा कर रखेंगे। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये एक ऐसे धर्म का मामला है जिसके अनुयायी किसी प्रकार की सार्वजनिक समस्या पैदा नहीं करते। आखिर एक समुदाय की सहिष्णुता के स्तर की बार बार परीक्षा क्यों ली जाती है। ये शाहरुख खान और मनोज मुंतशिर शुक्ला जी के फोटो को डाल करके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का ये ट्वीट है 1 जुलाई का। जिस दिन से ये फिल्म रिलीज हुई है आदिपुरुष वाहियात डायलॉग्स वाली ये फिल्म, उसी दिन से सुधांशु त्रिवेदी का लगातार ट्वीट पे ट्वीट आता रहता है। और आज सोचिए 8 जुलाई हो चुका है और 16 जून को ये फिल्म रिलीज हुई, जब इन्हें ये लगने लगा कि पूरा बीजेपी हमसे, पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमसे किनारा कस लिए, दरकिनार हो गए, मुझे मलाई कहां से मिलेगी। तब जाके मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ये माफी मांगते हैं, वो भी मतलब के लिए दोगलापंथी करते हैं। सिर्फ इनके उस माफी मांगने में भी बहुत बड़ा राज होता है, जो आप लोग समझ सकते हैं कि ये उसी ट्वीट में लिखते हैं कि मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। जिस व्यक्ति को इतना बड़ा घमंड हो कि वो हनुमान जी को पहले भक्त मानता था, कहता था हमने भगवान बनाया है, वो व्यक्ति आज माफी मांग रहा है, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना बड़ा अवसरवादी हो सकता है, जिसने हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। इतना बड़ा अवसरवादी है ये मनोज मुंतशिर शुक्ला। सोचने का विषय है कि अगर आज इसकी दुकान चलना बंद हो रही है, तब जाकर के माफी मांगने के लिए तैयार हुआ है, और आज भी अपनी गलती नहीं स्वीकारता कि मैंने जो है वाहियात टपोरिया डायलॉग्स लिखे हैं। आज भी ये यही बात कहता है कि जो उनकी भावनाओं को आहत हुई है, हिंदुओं के भावनाओं और माता जो है बड़े बुजुर्गों और माताओं बहनों के भावनाएं आहत हुई है, लेकिन आज ये क्यों ये कहने के लिए तैयार नहीं होता कि जो मैंने गलत डायलॉग्स लिखे उसकी वजह से भावनाएं आहत हुई है। जो सही चीज है उसे मनोज मुंतशिर शुक्ला जी कबूल करने के लिए आज भी राजी नहीं है, उसको सच्चाई बताने के लिए आज भी राजी नहीं है। सिर्फ ये अवसरवादी व्यक्ति है, दोगलापंथी व्यक्ति है, जो सिर्फ अवसर ढूंढ करके मलाई खाने के चक्कर में, जब आज पूरे बीजेपी, संपूर्ण बीजेपी इसके जो है विरोध में हो गई है, तब जाकर के मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का यह माफीनामा ट्विटर पे आता है 8 जुलाई को। सोचने का विषय है कि जो इसने गलती की वो मानने के लिए तैयार नहीं, और कहता है कि जो लोगों की भावनाएं आहत हुई। अगर तुमने गलत नहीं किया होता तो लोगों की भावनाएं आहत क्यों होती? अगर तुमने वाहियात डायलॉग्स नहीं डाले होते तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों होता? लेकिन तुम स्वयं से मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो। माफी तो तुमने मांग ली, लेकिन आज भी ये मानने के लिए आप तैयार नहीं है कि मैंने गलत डायलॉग्स लिखे थे, मैंने टपोरिया डायलॉग्स लिखे थे। ये मानने के लिए आज भी आप राजी नहीं है। ये जरूर मानते हैं कि हाँ लोगों की भावनाएं आहत हुई, और ये तब मानते हैं जब आपकी दुकान बंद होती नजर आ रही, फिल्म फ्लॉप हो गई और हाई कोर्ट ने जब आपको फटकार लगाया है, तब आज वही सनातन धर्म आपको याद आ रहा है, जहां आपकी दुकान पहले अच्छी खासी चलती थी बीजेपी की मिलीभगत में, और आज आपकी जब वो दुकान बंद होना शुरू हो गया, तब आज को वो सनातन धर्म याद आने लगा, आज वो लोग याद आने लगे, आज वो बीजेपी के प्रवक्ता, वो नेता याद आने लगे, जिनकी वजह से आपकी वो दुकान चल पा रही थी।
अब आप लोग सोचिए कितना अवसरवादी और कितना मतलबी और कितना दोगलापंथी इस व्यक्ति के अंदर, जो सनातन धर्म के नाम पे कलंक है। सोचने का विषय है। पहले गलतियां करता है और आज उस गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उन गलतियों की वजह से जो लोग आहत हो गए उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन खुद को इस पर गलान नहीं है कि मैंने गलत किया है। ये बहुत सोच का विषय है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो अवसर देखकर उसका फायदा उठाते हैं। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि ये जो मनोज मुंतशिर साहब ने माफी मांगी है, ये साफ मन से मांगा है या इसमें भी ये कोई दोगलापंथी है? आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।